जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। अरे सीने ये इतने सारे कपड़ों का ढेर क्यों लगा रखा है? मामा आप ही बताएं ना, बेगम कुलसूम के घर जाने के लिए क्या पहनूं? कोई भी पहन लो, सभी अच्छे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों क्यों पसंद नहीं आ रहा? ये सब तुम्हारे खरीदे हुए तो हैं और अच्छे खासे कीमती हैं। मामा आप ये तो देखें कि हम जा कहाँ रहे। ठीक है, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपका क्या ख्याल है, शॉपिंग पे चलें? हाँ मामा हम शॉपिंग पे चलते हैं। वैसे भी मैं बेगम कुलसूम के घर जाने से पहले बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ। बेगम कुलसूम रिश्ते में मेरी फूफी जरूर है, लेकिन जब वो ब्याह कर इतने ऊंचे खानदान में चली गई तो मेरे वालिदैन का उनसे मिलना जुलना तकरीबन खत्म हो गया, इसलिए कि हम उनसे मिलना जुलना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बेगम कुलसूम की शादी बड़े घराने में हुई, यानी किस्मत की मेहरबानी से वो इतनी दौलतमंद हो गई कि उनके मायके वालों को भी उनसे मिलने से पहले 10 दफा सोचना पड़ता है। किस्मत तो किसी पर भी मेहरबान हो सकती है, मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ, लेकिन बेगम कुलसूम जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती बेटा। किस्मत किसी किसी पर मेहरबान होती है। हाथ पर हाथ धरकर अच्छे लम्हों के इंतजार में बैठने के बजाय हमें तकदीर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप तैयार हो जाए मामा, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। शॉपिंग इस टाइम? अरे शाम तो होने दो, तुम्हारे बाबा भी लंच के लिए आने वाले हैं। वो लंच कर लेंगे तो शाम को उनके साथ चले जाएंगे। मामा मैं शाम तक का वेट नहीं कर सकती, प्लीज आप जल्दी से तैयार हो जाएं। और हाँ मैं ये पहन लेती हूँ, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, जाओ गर्म कर लाओ दोबारा। नहीं नहीं, आबिद मेहमान है, मैं ले आती हूँ। क्यों पापा? मेहमान क्यों है भाई? अब तो इस घर का फर्द बनने जा रहा है, अच्छी बात है। हमने आपके बेटे का रिश्ता कबूल कर लिया है जी। लेकिन मैंने तो अभी रिश्ता मांगा ही नहीं। अब शुक्रिया सर, आपने यकीन करिए मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, शैला के काबिल समझा। सारी जिंदगी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बहुत अजीम इंसान हैं सर। थैंक यू पापा। तुम्हारी मर्जी है, इसलिए तुम्हारी खुशी की खातिर ना चाहते हुए भी मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया है। अल्लाह बख्श। जी सर। मेरे कमरे में जाओ, साइड टेबल पे एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है, वो उठा लो। अम्मा शैला को दुआ नहीं देगी? शैला के पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, और क्या चाहिए इसे? मैं रिंग लेके आया हूँ, जाहिर है तुम तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, मैंने सोचा मैं ले आता हूँ, तुम पहना देना। जी। अब अम्मा, मैंने आपकी बेटी को कंगन पहनाकर अपने बेटे के नाम कर दिया है। अच्छा ये कंगन है। अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत पतले से कंगन है, चूड़ियों की तरह लग रहे हैं।
लेकिन महाराज अच्छे हैं। आपको मुबारक हो जी। आपको भी मुबारक हो। चलो भाई मुंह मीठा करवाओ अपनी वालदा को। इतनी देर हो गई है, शाम होने को आई है और ये लोग देखो अभी तक नहीं आए। पता नहीं वहां क्या कर रहे होंगे। कितना कहा था कि मुझे भी साथ ले जाएं। खुद तो बैठ के मजे मजे के खाने खा रही होंगी और मैं यहीं पे हूँ। जब मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं, तो देखो कहती हैं मुर्गे की एक टांग, तुम वहां जाकर क्या करोगी? अरे भाई करना क्या है, मजे मजे के खाने खाती, अब यहाँ घर में अकेली बैठी भी सड़ रही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? रंग में चाहतों की धीमे से सुभान, के बहू सुभान को कॉल करती हूँ। चुपके लेकिन अगर किसी और ने उठा लिया तो मीठा सा फिर क्या कहूँगी? कहना क्या है, जो भी दिल में आएगा कह दूंगी। अपने दिल की बात कहो, हल्की हल्की बारिशों में कतरा कतरा साथ रहो, जाने कैसे हो रे पिया लागा। हेलो हेलो सुभान, बानो बोल रही हूँ। बानो, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं, मामा और जीनिया तो बाहर गई, दीपू भी दोस्तों के पास है, पापा भी कहीं बाहर ही गए। इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक वक्त पे फोन किया है ना? बहुत अच्छे टाइम, हम ढेरों बातें कर सकते हैं पता। मेरी याद आती है? पागल हो, याद आती है तभी तो फोन किया है। तुम्हें पता है नानी मामू के साथ गई हैं उनका रिश्ता लेके बात पक्की करने। मामू कितने खुशकिस्मत है ना, जो उन्होंने चाहा उन्होंने पा लिया। बहुत लकी है वो। अच्छा सुनो, तुम्हें वो याद है जब हम गोला गंडा खाने गए थे? जाने कैसे हो रे पिया लागा तुमसे मूरजिया, मन मेरा लिया काहे काहे रोग मन का दिया। तुम्हारी खुशी खातिर मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। जी बाप। ये वही रंग है ना जो मैंने खरीदी थी और आबिद ने तुम्हें पहनाई थी। और तुम्हारे हाथ में चूड़ियां वो हैं जो उसकी माँ लेके आई। कोई मैच है इनका आपस में? नहीं एक्चुअली पापा, मैं खुद भी ये चूड़ियां उतारना चाह रही हूँ। अपने दोस्तों के सामने नहीं पहन सकती, हंसेंगी मेरे ऊपर। कितना ख्याल है ना तुम्हें अपने दोस्तों, और मेरे इर्द गिर्द के लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं, जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपनी बेटी एक इंतहाई मिडिल क्लास इस तरह के लोगों में ब्याह दी है, तो वो कितना हंसेंगे मुझ पर।
पापा, आबिद बहुत मेहनती लड़का है। उसमें आगे बढ़ने की लगन है। वो कुछ दिनों में सब सीख जाएगा। और उसकी अम्मा ये जो आई थी, ये भी सीख लेंगी, सब घर वाले सीख लेंगे। बहुत ही जिद्दी किस्म की खातून नजर आ रही। इस तरह की औरतें बहू लेकर आती हैं और फिर उस पर हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं, उसकी दौलत को अपनी दौलत समझने लगती हैं। मेरी दौलत पे सिर्फ मेरा हक है। मेरी मर्जी उसमें से किसको कितना हिस्सा। ऐसा तो तुम सोचती हो ना, वो तो ऐसा नहीं सोचेगी। वो तो तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। लिख के दे दो। पापा, मैं वहां नहीं जा रही। मैंने ये बहुत हद तक आबिद को क्लियर कर दिया है कि आबिद जिस घर में आएगा, मैं उसके घर में नहीं रह सकती। तो ये मोहब्बत भी बहुत ही बेवकूफों वाला काम है। दूसरे की सूरत के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इंसान ये नहीं सोचता कि ये जो मेरी जिंदगी में आ रहा है ये तन्हा नहीं है, इसके साथ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मुझे तकलीफ पहुंचा सकते हैं, जैसे कि उसकी माँ। पापा, आबिद कहता है कि उसकी माँ बहुत ही बेज़रर सी और सादा सी खातून है। तो आबिद क्या कहेगा अपनी माँ के बारे में? वो तो उसकी माँ है। हर माँ अपनी औलाद के लिए बेजरर होती। लेकिन तुम ये सोच लो कि वो आबिद की माँ है, तुम्हारी वो सास है। You're right. आ गए आप लोग? ये क्या खाली हाथ आए हैं? मेरे लिए कुछ नहीं लाए? मैं कब से भूखी थी। वाह नानी, कैसे झाड़ दिया मुझे। आप तो रिश्ता तय होते ही मगरूर हो गई। एक बात याद रखिए, ये दौलत आनी जानी शय है। इसको पाकर सगे रिश्तों को भूला नहीं जाता। देखो बानो, अब एक लफ्ज भी तुमने मुंह से बोला ना तो ऐसा लगाऊंगी तुम्हें। जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। जाओ जाके पानी लेकर आओ मेरे लिए। मुझे तो मुलाजमा ही बना के रख दिया है। लाती। अम्मा, 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 मेरी प्यारी अम्मा। गुस्सा थूकते हैं ना। तुम मुझसे बात मत करो। तुम्हें शैला चाहिए थी, शैला तुम्हें मिल गई। अब जाओ, मुझे परेशान मत करो। अम्मा ये भी तो सोचे, उसका वो आलीशान घर हमारा होगा। ये तुम ही सोच सकते हो आबिद। मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो। जाओ यहाँ से। मैं आपको तंग नहीं कर रहा अम्मा। लेकिन मैं तो तंग हो रही हूँ ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको नाराज करके। आखिर कोई मुझे भी तो बताए कि हुआ क्या है। क्या उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया? ये कह के दरवाजे से लौटा दिया कि अपने बेटे को कहो अपनी सूरत आईने में देख के आए। हम नहीं देते अपनी चांदी जैसी बेटी। तुम्हारे मुंह में खाक पालू। कभी तो कोई बात सोच के भी कर लिया करो। अच्छा ना, तो बताएं आखिर हुआ क्या है? अरे होना क्या था बानू, शैला का बाप कोई बहुत ही बदमिजाज किस्म का इंसान है। उसको अपनी दौलत पर बहुत गुरूर है और अम्मा को उसकी बातें बुरी लग गई। समझाया है अम्मा को कि एक दफा शादी हो जाने दे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी ना, और कुछ चीजें तो मैं फौरन से नाम करवा लूंगा। क्यों ना हम शादी के रोज सेठ के खाने में जहर मिला दें? अरे वाह बानो, वाह, तू कितनी अक्लमंद हो गई है। ताकि हम वलीमा हवालात में और बाकी की जिंदगी जेल में काटे, है ना? ये अपने फजूल मशवरे ना अपने पास ही रख। सुन रही है अम्मा? अम्मा सो गई। मैं भी सोने जा रहा हूँ और तू भी जाके सो जा।
आ जाइए, बैठिए। वो आंटी कहाँ है? अब बेगम साहबा तो अभी घर पर नहीं है जी, आप बैठ तो जाइए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उन्हें कि हमारे आने की इत्तला नहीं थी? आप बैठ तो जाइए। अच्छा ये बताइए कि ठंडा लेंगे या गर्म? हम आंटी से मिलने आए हैं, चाय कॉफी उनके साथ ही पियेंगे। जी ठीक है जी। ये इनके घर के मुलाजमिन से तुम बात किस तरह कर रही हो? मामा प्लीज, आप ज्यादा परेशान मत हो। घर तो देखिए, कितना कीमती घर है, वही डेकोरेशंस, शो पीस कितना कीमती है। अरे वो देखो, वो ताजदार है पप्पू बेगम का बेटा, जो अपनी अमेरिकन वाइफ को डिवोर्स दे के आया, इस घर जायदाद का मालिक। मैं आती हूँ। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। ये रिंग तुम्हारी उंगली में बहुत अच्छी लग रही है। इसकी कीमत जानते हो तुम? मुझे इसकी कीमत से क्या मतलब, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी उंगली में सजकर और भी खूबसूरत हो गई है, और अनमोल भी। मेरी अम्मा ने तुम्हें कंगन दिए थे ना, वो हमारे खानदानी कंगन है। मेरी दादी ने मेरी अम्मा को उनकी शादी के मौके पर दिए थे, और उन्होंने अपनी बहू को दे दिए। हाँ, काफी ओल्ड फैशन है और हल्के भी। लेकिन तुम्हारी अम्मा के पास शायद यही कीमती शेयर है। एक काम करो आप, ये कंगन तुम उन्हें वापस कर दो, उनके अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकते हैं। बुरा वक्त? उनका तो बुरा वक्त गुजर गया ना, वो क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी इनका, दे दो उन्हें वापस। देखो, उन्होंने तुम्हें बड़े प्यार से दिए थे, अगर उनको वापस करूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा। हाँ, प्यार तो उनके हर अंदाज में झलक रहा था मेरे लिए। यूं लग रहा था जैसे वो अपने बहुत बड़े महल से आई हैं मेरे छोटे से घर में मुझसे मिलने के लिए। अभी तो वो मेरी सास बनी भी नहीं है, लेकिन एटीट्यूड अभी से दिखा रही है। देखो, ऐसी बात नहीं थी, वो तुम्हारे पापा के रवैये से। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पापा उठ के उनका इस्तेकबाल करेंगे, कि उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए चुन के उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें अपनी अम्मा को मेरे घर लाने से पहले समझाना चाहिए। मैं और पापा उनके एटीट्यूड की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, मैं उन्हें समझा दूंगा, तुम अपना मूड ठीक करो। उन्हें शायद ये लगता होगा कि तुम उनके बेटे को उनसे जुदा कर रही हो, क्योंकि वो तुम्हें कोई बहुत ही नवाबजादी बिगड़ी हुई नाजुकपनी लड़की समझती है। लेकिन शादी के बाद जब तुम दोनों साथ में रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आबिद, मैं शादी के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरा लाइफस्टाइल पता तो है। हाँ, तुम मुझे पहले बता चुकी हो कि ब्याह के तुम मेरे घर नहीं आओगी, ये कुर्बानी भी मुझे ही देनी होगी। तो तुमने अपनी अम्मा के साथ रहने की बात की थी।
उफ नानी, कैसी है ना आप? इतना कुछ छुपा रखा था आपने। और जब भी मैं आपसे ईद पे फरमाइश करती थी अच्छे कपड़ों की, तो आप कहती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब देखिए कैसे खजाना खोल के बैठी हैं। ये सब किसके लिए है? ये सब मैंने जमा किए थे आबिद की बीवी के लिए। ऐसे तो शहजादियां पहना करती थी ना। मामू की दुल्हन के तो मजे हो गए। लेकिन अब मैं ये सब उसको नहीं दे रही। बड़े बाप की बेटी है, बहुत पैसे वाले हैं, उसके लिए इन कपड़ों की क्या हैसियत। इससे तो बेहतर था कि मैं ईद बकरा ईद पर तुम्हारे लिए जोड़े सी देती। लगता है आपको मामू की पसंद बिल्कुल पसंद नहीं है, तभी तो आप ये सब कुछ उन्हें नहीं दे रही। मुझे नहीं, उसे मैं पसंद नहीं आई। बहुत पैसे वाले बाप की बेटी है, इन जोड़ों की क्या अहमियत उसके लिए। नानी, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। मामू बहुत तारीफ किया करते हैं उनकी। मैं तो जब से शैला के बाप से मिलकर आई हूँ, मेरा तो दिल कुछ अजीब सा हो गया। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर वो ऐसे अकड़ के बैठा हुआ था जैसे वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि उसकी अमानत है जो उसको मुझे वापस देना है। नानी, ऐसी बातें तो ना करें, मेरा भी दिल बुरा होता है। तो फिर मैं क्या बात करूं? मेरे पास इसके अलावा और कोई बात करने को नहीं है। नानी, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, परखेंगे, और देखिएगा हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाएगी, सब सही हो जाएगा। ये समेट के रख देना बेटा। बानो, अपनी गाड़ी के साथ तस्वीरें बनवाना। शहला के घर में ऐसी दो गाड़ियां हैं। तुम्हारा मामू तुम्हारा एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में करवाएगा। अब तुम आबिद की नहीं, सेठ आबिद की भांजी बनने वाली है। सोच ले, ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप अपने गरीब रिश्तेदारों को पहचानने से ही इनकार कर दें। अरे पगली, देखना मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ। तौबा है भाई, जो आजकल के मुलाजिम है ना भाई, बड़े ही इनके दिमाग खराब है। 7वें आसमान पे रहते हैं दिमाग। हर दूसरे दिन तनख्वाह बढ़ाने का नोटिस दे देते हैं। मजबूरी है हमारी, क्या करें, मानना पड़ती है। सीनियर कहाँ हो, कहाँ घूमो, तुमसे बात कर रही हूँ। बताएं, क्या कह रही हैं? इशरत की बात कर रही हूँ। हर दूसरे महीने तनख्वाह बढ़ाने का नोटिस दे देती है और काम करते हुए जान जाती है। मगर क्या करें, मजबूरी है, माननी पड़ती है। अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं आजकल। तो निकाल कर बाहर फेंके ऐसी को। अरे यही तो रोना रो रही हूँ कि मजबूरी है ना, नौकर नहीं मिलते अच्छे। उनके घर में तो फौज थी नौकरों की। किसके घर, किसकी बात कर रही हो? बेगम कुलसूम की मम्मा। सच में कितने ठाठ थे उनके। मेरा तो वहां से वापस आने को दिल ही नहीं कर रहा था। दिल चाह रहा था वहीं रह जाऊं। हाँ, बहुत अरसे के बाद मैं भी अम्मा से मिली। बहुत अच्छे तरीके से मिली, अच्छा लगा मुझे। सच पूछो तो इस रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी मैं। इतना प्यारा घर, इतनी बड़ी जायदाद, नौकर चाकर, नीली फैक्ट्रियां। अल्लाह भी कभी कभी किसी को कितना नवाज देता है ना। हाँ, ठीक कह रही हो। तो मामा, अब जब हम दोबारा जाएंगे ना, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके बेटे घर पर हैं या रेस्ट हाउस गए हैं।
दोबारा? तो वहां दोबारा जाना चाहते हो? बेटा, वो हमारे जोड़ के नहीं है, मुझे नहीं लगता। पप्पी अम्मा बहुत अच्छे तरीके से मिली क्योंकि वो सादी तबीयत की है, लेकिन मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। इसमें क्या मुनासिब नहीं मामा? उनके घर पे नौकरों की फौज है, लेकिन दिल की हर बात नौकरों से तो शेयर नहीं की जा सकती ना। और उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है। वो बेटी की कमी बहुत शिद्दत से महसूस करती है। वो बहुत मसरूफ रहती है और फजूल की सोचें पालने का उनके पास वक्त नहीं है। मामा बस, मैंने सोच लिया, मैं दोबारा वहां जरूर जाऊंगी। मामा, आपको तो पता होगा ना कि उनकी बेटी ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ा? नहीं, भला मुझे कैसे इल्म हो सकता है? चले जो भी, मुझे उससे क्या। हाँ, हमें इससे क्या। ये लो, रख लो, पैसे हैं, कुछ सांप तो नहीं पकड़ा। नहीं, मेरा मतलब था कि ये अपनी अम्मा को दे देना, कुछ चीजें मुझे बना लेंगी। और ये कार्ड्स रख लो दोनों, कम पड़ेंगे तो पैसे निकलवा, मेरा कोड बता देना इसे। जी। और अपनी वालिदा से कहना कि बहुत ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस वो खुद हो। इसकी क्या है, वो बहन है? भांजी है पापा। भांजी, हमारी को भांजी है, यतीम है जो, उसको ले आना साथ। बाकी हम जो हमारी साइड वाला जो भी हमारा जो सर्कल है वो हम अलग से कर लेंगे। जाहिर है वो फंक्शन हम अलग रखेंगे किसी 5 स्टार होटल में इंशाल्लाह। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे। हाँ, जाहिर है। तो ठीक है, अपनी वालिदा से को शॉपिंग तुम भी कर लो शॉपिंग, लेकिन एक चीज़ जहन में रखना, इसे किसी बात पे फोर्स ना करना, यानी अपनी पसंद इस पे मुसल्लत ना करना, क्योंकि जाहिर है अभी ना तो तुम्हारा कोई टेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ होगा, ना तुम्हें चीज़ों की पहचान है, ना तुम ब्रांड्स के बारे में जानते हो। वो मैं खुद ब्रांड्स को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे नॉलेज तो है। और वैसे भी ये उदास हो, ये परेशान हो, मुझे अच्छा है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शहला को उदास करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है। ठीक है, जाओ, या मजीद कुछ खाना पीना है? नहीं, मैं चलता हूँ। हम पापा, मैं आगे कुछ। हाँ, जाहिर। घर था या महल? कसम से जीनिया को तो दिल ही नहीं चाह रहा था वापस आने का। आपको पता है ना, जीनिया को खूबसूरत इमारतें, कीमती फर्नीचर, ये सब बहुत मुतासर करता है। अच्छा, ये बताओ कि बेगम साहिबा से मुलाकात हुई, उन्होंने तरीके से बात की ना तुमसे? ये मेरा खानदान है और इखलाकी कदरें क्या होती हैं ये हमसे बेहतर कौन जानता है। आपको पता है, वो मुझसे इस तरह मिली जैसे मैं उनकी कोई दूर पार की रिश्तेदार नहीं, सकी भतीजी हूँ। गुरूर तो जरा भी नहीं है उनमें। सुभान जी मैम। कहाँ जा रहे हो? वो पड़ोस में है ना इजहार अंकल, उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो उनके अलावा सिर्फ मिसेज होती है उनके घर पे। मैंने सोचा कोई काम हो तो मैं पूछ लेता हूँ जाके। वाह वाह, क्या बात है भाई। देखा आपने, इसको औरों का कितना ख्याल है। अगर अभी मैं इसे कोई काम कह दूं ना तो 101 बहाने होंगे इस लड़के के पास। अच्छा सुनो,
ये बताओ, तुम्हें वो बिजली और गैस के बिल दिए थे, जमा करवा दिए? सॉरी मामा, वो भूल गया, मैं कल सुबह भरवा दूँ। देखा, देख लिया ना आपने, ये हरकतें इसकी बहुत गैर जिम्मेदार है। और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सबको बुरा लगता है कि सौतेली माँ है, बैर डाल रखा है लड़के से। मगर मैं क्या करूँ, ये लड़का मेरी सुनता भी तो नहीं है। शोभान, जी जी बाबा। आज के बाद मैं तुम्हारी मामा की जबान से तुम्हारी शिकायत ना सुनूं। सुबह आज से बिल जमा करा दे, ठीक है? जी बाबा। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, किसी काम में इसका दिल नहीं लगता। सलमा, मैं संजीदगी से शोभान के बारे में सोच रहा हूं। जवान बच्चा है, घर के काम करते जिंदगी निकले, इसके बारे में कुछ प्लानिंग करनी होगी। सोचती तो मैं भी बहुत कुछ, मगर वो कुछ करे तब ना। उसे समझाना मेरा काम है। वो करेगा क्या? ये कॉलोनी की मार्केट में दुकानें निहायत मुनासिब रेट्स पे मैंने मालूम किया। सोच रहा हूँ कि शोभान को जनरल स्टोर में तो बहुत रकम दरकार होगी। अब मुझे यकीन है सब कुछ खाक में मिला देगा, 1 महीने में हाथ झाड़ के आगे खड़ा हो जाएगा। मैं खुद निगरानी करूंगा जनरल स्टोर की। मुझे लगता है इंतजार करना बिल्कुल फजील है, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो, हम चलते हैं, देर चलो भी हो रही है। जल्दी चलो। पता नहीं कहाँ रह गया है, कोई निहायत ही मनहूस दिन है आज तो। जहाँ से गुजरो वहाँ से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मौसम भी खराब लग रहा है। तो खराब मौसम है, गर्मी पता नहीं एक कहाँ तो रह गया है। आउच! क्या हुआ? ये क्यों नहीं चल सकती? में मोच आ गई है, मुझे लग रहा है कि हड्डी भी टूट गई है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे भाई का ऑफिस यहीं कहीं नजदीक है ना, तुम वहाँ चली जाओ। मुझसे नहीं चला जा रहा, एक कदम नहीं चला जा रहा, तुम ऑफिस आने की बात कर रही हो। अच्छा देखो, अच्छा एक काम करो, तुम मेरा सहारा लेके चलने की कोशिश करो। उठो। नहीं चला जा रहा, कसम से नहीं चला जा चलो रहा। चलो चलो चलो। आराम से आराम से। हाँ अभी सही हो जाएगा। नहीं चला जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, यहीं बैठो। तुम बैठो बस, अभी मैं कुछ करती हूँ। नहीं मैं कोई रिक्शा देखती हूँ। छोड़ के मत जाना। नहीं जा रही, तुम यहीं रुको। हाँ रोको 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 रोको। आप यहाँ पे खैरियत? हम बहुत मुसीबत में, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। आओ जल्दी जल्दी। यहाँ ये मेरी दोस्त है, इसके भाई का ऑफिस वो पीछे गली में पीछे वाली बिल्डिंग है ना, उसके पीछे ही है। बस इसको वहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ओह हाँ पिंकी पिंकी, सुनो सुनो सुनो। अच्छा तुम ना इनके फोन से फौरन अपने भाई को फोन करके सारी तफसील बता देना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। चलिए मैं चलती हूँ। आप साथ नहीं आएंगे? नहीं मेरा काम तो खत्म हो गया ना। ओह हाँ पिंकी पिंकी, सुनो सुनो सुनो। देखो मैं ये कह रही हूँ कि तुम ना अभी अगर ये तुम्हें कहीं और लेके चले जाए तो इनके कान पे दांत काट लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। जान कैसे